अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू राइटिंग कोर्स के नए लेक्चर के साथ आज हम हरफ ऐन जो है उसको तहरीर करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, मेरी उन व्यूअर से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो अपनी लिखाई दुरुस्त करना चाहते हैं, वो कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हर्फ ऐन जो है वह हरूफ तहजी का 24वां हर्फ है और बनावट के अतबार से स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हर्फ है ये बिल्कुल जीम की तरह है। इसका सिर्फ जो हेड है, जो ऊपर वाला सिरा है, वो जीम से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा अलग है। बाकी इसका सारा हिस्सा जो है वो हर्फ जीम की तरह ही है। लिखने का तरीका इधर क्या है कि ऊपर से नोक जो है वो आधा कत, यानी यहाँ से आपने ये वाली नोक जो है वो इधर से आपने आधा कत जो है वो आपने ये यहाँ से आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपने हाफ कत जो है नोक की मदद से इसको बनाना है। फिर आपने कलम को नुक्ते की तरह घुमाते हुए गर्दन बनानी है। फिर आपने यहाँ से इसको ऐसे नुक्ते की तरह घुमाते हुए ये इसकी गर्दन जो है वो यहाँ तक बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो ये गर्दन जो होगी वो गर्दन को थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आएंगे, जैसे हम हर्फ जीम जो है वो तहरीर करते थे। तो यहाँ से ये जो है वो 3 कत का फासला होगा और बाकी हिस्सा टोटल जो है वो हमारा जीम की तरह ही तहरीर होगा। अंदर से जीम हम 4 कत की डालते थे, तो इसको 3 कत भी डाल सकते हैं और 4 कत भी डाल सकते हैं। दरमियान से वही 2.5 कत होगा। तो आइए स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको तहरीर करके देखते हैं कि हर्फ जो ऐन है वो तहरीर करने में जो है वो किस तरह है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमें हर्फ ऐन जो है उसको तहरीर करना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ऊपर वाला जो है वो कलम का किनारा इस्तेमाल करके आप हाफ कत के मुताबिक उसको ऊपर वाला हेड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको जो है वो ये नुक्ते की तरह घुमाते हुए यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये कलम को मैं एक नुक्ते की तरह घुमाते हुए ये देखें आप इस तरह गर्दन इसकी मैं बना दी है। अब आप कलम की जो नोक है उसको इस्तेमाल करके हाफ कत के मुताबिक उसको ऐसे गोल करके ले आएँ। आपने देखा कि मैंने कलम की जो है वो नोक इस्तेमाल करके इसको गोल किया और इसका जो कत है ऊपर से ये हाफ है और साइड से जो है ये इधर से बेसिकली इसका फासला जो है ये 1 कत है। अब यहाँ से मज़ीद इसकी जो गर्दन है इसको हम ऐसे जीम की तरह घुमाते हुए जब इस तरह ले के आएंगे तो यहाँ से ये बेसिकली इसका जो है फासला वो क्या होगा, 3 कत होगा। 3 कत तक आप इसको जो है वो इसी तरह बना के ले आएंगे। ये पूरी कलम नहीं चली मेरी। अब यहाँ से फिर आपको वही जीम की तरह ही इसके जो है वो 3 कत आप भी बना सकते हैं और इसके 4 कत भी। हमने जीम की तरह 4 कत लिखे हैं, 4 कत में भी बना सकते हैं और 3 कत में भी बना सकते हैं। तो यहाँ से नीचे फिर वही 2.5 कत। अब हम बिल्कुल इसको जीम की तरह घुमाते हुए लेके आएंगे और बकिया हिस्सा इसका जीम की तरह होगा। अब हम इसको यहाँ से आप इसको घुमाते हुए बिल्कुल हर्फ जीम की तरह आप इसको बना देंगे। इस तरीके से जो है हर्फ ऐन को आप तहरीर करेंगे। इसको एक दफ़ा फिर से तहरीर करते हैं कि यहाँ से आप नुक्ते की तरह कलम को घुमाएंगे और गर्दन बनाते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। फिर कलम की नोक को इस्तेमाल करते हुए हाफ कत का ये इस तरह उसको घुमाएंगे। देन आपने 4 कत यहाँ पे लगाने हैं, नीचे से आपने उसको 2.5 कत में बनाना है और कलम को उसी तरीके से जीम की तरह आप गोलाई बनाते हुए लेके आएंगे।
ये आपके सामने जो है वो एन को तहरीर किया मैंने। इस तरीके से जो है वो आप एन को पहले कत्तों की निस्बत से जो है वो लिखेंगे। फिर आप बाद में जब आपको इसके साइज़ का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको जो है वो बग़ैर कत के भी इसको जो है वो तहरीर करते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है डेफिनेटली फिर आप उसको कत के बगैर ही लिखते हैं, क्योंकि हर जगह पे इसके कत जो है सिर्फ सीखते हुए इसको जो है वो आप कत के लिहाज से लिखते हैं, अदरवाइज़ इसको कत के लिहाज से नहीं लिखा जाता। अब इसको एक दफ़ा कत के लिहाज से तहरीर करके देखते हैं। हम यहाँ से कलम को नुक्ते की तरह घुमाते हुए गर्दन बनाएंगे इसकी, फिर कलम की नोक को इस्तेमाल करते हुए ऐसे गोलाई बनाएंगे। फिर यहाँ से गर्दन को मज़ीद जीम की तरह गोल करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो उठा दें। इस तरीके से करके जो है वो हर्फ एन को तहरीर करेंगे आप, और जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो जल्दी आपका हर्फ जो है वो ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी हर्फ तहरीर कर रहा हूँ 19-20 का फ़र्क आ रहा है। जब आपकी भी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी तो आप इस तरीके से इसको जो है वो तहरीर कर सकेंगे। प्रैक्टिस स्टूडेंट्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके हरफ जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो ये जो जीम और एन होता है ये हरफ जो है वो एक तरह के ही होते हैं, और जब आप इनको जो है वो अगर आपने जीम की प्रैक्टिस की थी और जीम को अच्छे तरीके से लिखा था तो आप एन जो है वो इसका सिर्फ ऊपर वाला हेड ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी ये जो है सारा हरफ जो है वो जीम की तरह ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो लिखाई से अपनी दुरुस्त करना चाहते हैं उन तक भी इसको जो है वो शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।